हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस में हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो जलोद्भिद पौधे होते हैं वो पानी की अधिकता में रहते हैं और उनमें कुछ ऐसे आंतरिक संरचनाओं में ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं कि वो पानी की अधिकता में सरवाइव कर पाते हैं और ज़िंदा रह पाते हैं। तो ये जो उनमें एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस पाए जाते हैं जलोद्भिदों में, वो उनको हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ रिडक्शन इन प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर, या जो रक्षात्मक जो टिश्यूज़ हैं उनमें कमी आती है उनमें। दूसरा, इंक्रीज़ इन एरिएशन, जो वायु के जो चैम्बर्स हैं, एयर चैम्बर्स हैं, वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तीसरा, रिडक्शन ऑफ सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यूज़, जो यांत्रिक ऊतक हैं उनमें कमी हो जाती है। और चौथा, रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यूज़, जो संवहन ऊतक हैं उसमें भी इनमें कमी पाई जाती है। और इन चारों परिवर्तनों की वजह से, इन खास विशेषताओं की वजह से ये पानी की अधिकता में ज़िंदा रह पाते हैं और पानी की अधिकता वाली जो परिस्थिति है उसके लिए ये अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले रिडक्शन इन प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनमें रक्षात्मक ऊतकों में कमी हो जाती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोफाइट्स हैं, जो जलोद्भिद पौधे हैं, अगर हम उनका इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं तो वहाँ हम ये देखते हैं कि जो क्यूटिकल है वो उनमें अनुपस्थित होती है। अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें क्यूटिकल बिल्कुल एब्सेंट होती है, लेकिन जो फ्लोटिंग पत्तियों वाले हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं, जो ऊपर खुली सतह पर पतली परत के इसमें खुली सतह पर जो पाए जाते हैं फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, उसमें हल्की सी परत के रूप में क्यूटिकल पाई जाती है। इसके बाद क्यूटिकल के बाद अगर हम एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर देखें तो एपिडर्मिस भी पादप अंगों के जो सबसे बाहर वाली परत है वो एपिडर्मिस कहलाती है। और ये हाइड्रोफाइट्स में ये बहुत पतली लेयर वाली सॉफ्ट पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। और बेसिकली यहाँ जो एपिडर्मिस है वो प्रोटेक्टिव नहीं होती। एपिडर्मिस का जो काम प्रोटेक्शन का है वो यहाँ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जलोद्भिद के केसेस में। और ये बेसिकली इनमें जल और जो मिनरल्स हैं, जो गैसेस हैं, उनके एब्जॉर्प्शन का ये काम करती हैं। क्योंकि जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो एक्वेटिक कंडीशन में, हैबिटेट में रहते हैं, जलीय आवासों में रहते हैं, तो इनको जो लाइट है उसकी मात्रा भी कम मिलती है। और इसका ये ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए, जो फोटोसिंथेसिस के लिए, ये जो इनमें एपिडर्मिस होती है वो हरी हो जाती है, इनमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है और ये एपिडर्मिस इनमें फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करती है। जो स्थलीय पौधे जैसे ये एम्फीबियस प्लांट्स होते हैं, उनमें ये जो स्टोमेटा, इनमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते, और जो स्टोमेटा होते भी हैं तो ये गैसेस के एक्सचेंज में या इसी में उनमें काम में आते हैं। तो जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें या तो ट्रांसपिरेशन होता ही नहीं है, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो इन गैसेस को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। इसलिए जो सबमर्ज्ड पौधे हैं उनमें जो स्टोमेटा है वो तो एब्सेंट होते हैं और नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, लेकिन
जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें लीव्स के ऊपर की सतह पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, जैसे ट्रापा है या निम्फिया, ऐसे प्लांट्स में ऊपर की सतह पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो पौधे हैं जैसे हाइपोडर्मिस की बात करें अपन एपिडर्मिस के बाद में, क्योंकि प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो हाइपोडर्मिस क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन ये हाइड्रोफाइट्स में या तो एब्सेंट होती है या बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होती है। और जो अगर होती भी है तो ये नॉर्मल पैरेन्काइमेटस सेल्स की एक या दो लेयर्स के रूप में, या एरेनकाइमा या जिनको हम वायु तक भी कह सकते हैं, उनकी बनी हुई होती है। जो फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, जो सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, उनमें ये कई बार कॉलनकाइमेटस भी पाई जाती है। दूसरा जो फीचर है जो एनाटॉमिकल अडेप्टेशन में इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोफाइट्स में, वो है इंक्रीज़ इन एरिएशन। मतलब वायु के लिए उसमें स्पेशल ऊतक पाए जाते हैं गैसेस के आदान प्रदान के लिए, तो वायु प्रकोष्ठ की इनमें अधिकता होती है। क्योंकि जलीय जो हैबिटेट में पौधे पाए जाते हैं उनमें हमेशा गैसों के आदान प्रदान और लाइट की एब्जॉर्प्शन की समस्या रहती है, और इसलिए कुछ जो जलीय पौधे हैं उनको जल की सतह पे वो रहते हैं। और इन पौधों में जो रूट्स हैं, स्टेम है और लीव्स हैं, उनमें एयर कैविटीज़ या एरेनकाइमा पाए जाते हैं। और एरेनकाइमा की प्रेजेंस से इन पौधों में एक इम्पॉर्टेंट जो स्पेसिफिक सिटी इनमें पाई जाती है, दैट इज़ बायोएंसी। मीन्स ये पानी की सतह पे तैरते हैं या पौधे को स्थिर रखते हैं, हल्का रखते हैं, तो इनमें बायोएंसी बढ़ जाती है। बायोएंसी मतलब उत्प्लावकता बढ़ जाती है और गैसों का आदान प्रदान जो है वो तेज़ गति से होता है। इन जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें रूट, स्टेम, लीव्स, इनके जो एरेनकाइमा हैं वो आपस में मिले हुए रहते हैं, और इसकी वजह से जो सारे जो ऑर्गन्स हैं प्लांट के, रूट, स्टेम, लीफ, इनमें गैसेस का जो एक्सचेंज है वो ईजी हो जाता है। और ये जो एरेनकाइमा है, जैसे यहाँ पे हम इधर बता सकते हैं आपको, एरेनकाइमा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ये हम बात करें हाइड्रिला के स्टेम की, तो इसमें ये कॉर्टेक्स में एरेनकाइमा जो वायु, ये एयर चैम्बर्स आप देख रहे हैं, ये एयर चैम्बर्स इस तरीके से पाए जाते हैं। तो ये गैसेस का एक्सचेंज तो करते ही हैं, साथ में इनमें गैसेस का संग्रह भी रहता है। मतलब ये स्टोर हाउस ऑफ द गैसेस का काम भी करते हैं, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं उनको ये यहाँ पे स्टोर करते हैं, और इन्हीं में इनका वापस एब्जॉर्प्शन भी कर लेते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड काम में आ जाती है, जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो फोटोसिंथेसिस में काम में आ जाती है। और कभी कभी तो ये जो इसकी वजह से प्लांट में एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, स्पॉन्जीनेस आती है, और ये स्पॉन्जी जो टिश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा एरेनकाइमा इनमें डेवलप हो जाती है कि वो एक अलग टाइप के, मतलब बहुत स्पॉन्जी प्लांट बन जाते हैं, जैसे पिस्टिया है या इकॉर्निया है। एक अलग प्रकार की इनमें उत्प्लावकता पाई जाती है। और ये जो पौधे हैं इकॉर्निया, पिस्टिया आदि, इनके फलों और बीजों में भी एयर चैम्बर्स होते हैं, जिससे इनके डिस्पर्सल में हेल्प मिलती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फीचर डेवलप होता है हाइड्रोफाइट्स में, वो है रिडक्शन ऑफ सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यूज़। जो यांत्रिक ऊतक हैं जैसे स्क्लेरेनकाइमा है या कोलनकाइमा है, इनकी इनमें कमी हो जाती है, क्योंकि जल ज़्यादा है तो और एयर चैम्बर्स ज़्यादा हैं, ये इसकी वजह से इनको मतलब बहुत ज़्यादा मजबूती या रिजिडनेस की ज़रूरत नहीं होती, और ये अपनी जो ये एयर चैम्बर्स में जो एयर भरी हुई रहती है, तो ये
जो एरियल पार्ट है, जो शूट सिस्टम है पौधे का, वो पानी की सतह से ऊपर आ जाता है और जो एयर से भरे हुए ये जो टिश्यूज़ हैं, इनकी सहायता से ये पौधे अपनी शेप को बनाए रखते हैं। तो इसमें मैकेनिकल टिश्यूज़ हैं, जैसे स्क्लेरेन्काइमा है, तो ये एब्सेंट होगा या पुअरली डेवलप्ड हो जाते हैं और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। जो पौधे हैं वो क्योंकि मैकेनिकल टिश्यू नहीं होता, तो ये पौधे भी बहुत ही सॉफ्ट और वीक हैं या सॉफ्ट हो जाते हैं या फ्रेजाइल होते हैं और जो पानी की वेव्स होती हैं उसके साथ में ये किसी भी दिशा में झुक जाते हैं और जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो पानी की दिशा के साथ साथ बहने लगते हैं, उनका मूवमेंट होता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे निम्फिया वगैरह हैं, उनकी जो लीव्स हैं उनमें इस तरीके से क्रिस्टल्स पाए जाते हैं और ये क्रिस्टल्स जो हैं वो स्क्लेरिड्स होती हैं और ये स्क्लेरिड्स भी पाई जाती हैं और इनको ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं और कुछ पौधों में रेफाइड्स भी डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट टाइप का स्पेसिफिक फीचर इनमें हाइड्रोफाइट्स में, जलोद्भिदों में आंतरिक रूप में पाया जाता है, वो इनके संवहन ऊतक में कमी के रूप में देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट इज़ रिडक्शन इन दी वैस्कुलर टिश्यू। क्योंकि जो संवहन ऊतक है उनका काम मुख्यतया जल और जो मिनरल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन है, लेकिन हाइड्रोफाइट्स के केस में ये दोनों ही काम जनरल बॉडी सरफेस से हो जाते हैं। पौधे की पूरी सतह जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम कर लेती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कर लेती है। तो एब्जॉर्प्शन का काम क्योंकि पौधे की पूर्ण सतह से हो जाता है, संपूर्ण सतह से, तो वैस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं उनका ज़्यादा यहाँ पे रोल नहीं होता और बहुत कम, मतलब बहुत ही पुअरली डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। क्योंकि इसको यहाँ पे इसकी ज़्यादा वैस्कुलर टिश्यूज़ की आवश्यकता नहीं होती है। जो जाइलम है वो पुअरली डेवलप्ड होता है और कुछ मामलों में जाइलम इतना उसमें कम, मतलब रिड्यूस्ड हो जाता है कि केवल कुछ वेसल्स जो हैं वो उसका रिप्रेजेंटेटिव जाइलम का रिप्रेजेंटेशन कर देती हैं कि वेसल्स हैं, मीन्स ये वैस्कुलर बंडल का पार्ट है। या तो जाइलम एब्सेंट होता है या पुअरली डेवलप्ड हो जाता है। और जो सीव ट्यूब्स हैं वो भी काफ़ी छोटी होती हैं और जो फ्लोएम एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत फ्लोएम एलिमेंट्स तो डेवलप्ड होते हैं, लेकिन जाइलम जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर का काम करते हैं उनकी उनके डेवलप, मतलब वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं। और जाइलम वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो सेंटर की तरफ अरेंज होते हैं, दे आर अरेंज टुवर्ड्स दी सेंटर। और जल स्थलीय पौधे जैसे कि रैननक्यूलस है जो इमर्जेंट हाइड्रोफाइट का उदाहरण है, उसमें ये फिर भी कुछ स्पष्ट रूप से नज़र आते हैं, थोड़े से तो बहुत मतलब कम डेवलप होते हैं। और ज़्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कुछ अडेप्टेशंस हैं जो इनमें पाए जाते हैं। इनको हम एग्जाम्पल भी डायग्राम से भी समझा सकते हैं कि यहाँ हमने देखा कि ये एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एयर चैम्बर्स, ये हाइड्रिला का टीएस का स्टेम है, तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं इनके, कि बहुत पुअरली डेवलप्ड एपिडर्मिस है, देन 1 और 2 लेयर्ड पेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस है, देन कॉर्टेक्स में ये एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं जो पौधे को उत्प्लावकता या बायोंसी प्रदान करते हैं और हल्का बनाए रखते हैं। और वैस्कुलर बंडल्स में एंडोडर्मिस पेरिसाइकल की प्रेजेंस के साथ साथ में बीच में एक केवल जाइलम कैविटी या वेसल के फॉर्म में जाइलम होती हैं और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और पेरेन्काइमा नज़र आते हैं। निम्फिया के लीफ की अगर बात करें तो उसमें भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर है, क्योंकि निम्फिया की लीफ जल के सतह के ऊपर की तरफ रहती है, तो यहाँ स्टोमेटा जो है वो केवल अपर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं और बहुत थिन क्यूटिकल पाई जाती है प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में। और यहाँ पे ये जो स्क्लेरिड्स हैं कैल्शियम की, वो
रहती हैं जिससे उस पत्ती का शेप बना रहता है, और ये थोड़ा सा उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे देती हैं। अदरवाइज़ जो जाइलम है वो भी यहाँ पुअरली डेवलप्ड फॉर्म में मिलता है। इसके बाद अगर हम एक और हाइड्रोफाइट जो कि इमर्जेंट हाइड्रोफाइट है या एम्फीबियस प्लांट है, टाइफा, अगर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अडेप्टेशंस की बात करें तो इसमें भी जो क्योंकि ये आधा पौधा पानी के अंदर और इसका आधा भाग जल की सतह से ऊपर रहता है, दलदली ज़मीन में उगने वाले पौधे हैं, तो इसमें ये एक तरीके से दोनों तरीके के कैरेक्टर्स ये प्लांट शो करता है कि इसमें एयर चैम्बर्स भी हमें यहाँ पे स्टोमेटा भी दिखाई दे रहे हैं जो ऊपर की लेयर पे ज़्यादा हैं, नीचे की लेयर पे कम पाए जाते हैं, और जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो पुअरली डेवलप्ड हैं। दूसरा जो एयर चैम्बर्स पाए जा रहे हैं पत्ती में, लेकिन ये एयर चैम्बर्स जो हैं वो जब पौधा जो भाग पौधे का पानी से ऊपर है तो उसमें ये एयर चैम्बर्स में कमी आने लगती है, और ये आप देखेंगे इस तरीके से ये एयर चैम्बर्स जो हैं वो सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल से भरने लगते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को टाइफा में डायफ्राम के नाम से जाना जाता है, जिसमें एयर चैम्बर्स जो हैं उनकी मात्रा में कमी आती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हाइड्रोफाइट्स में कुछ इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस, एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोफाइट्स में कुछ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस भी पाए जाते हैं, और ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हमें इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस जो हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं, उनकी संरचना में, उनकी फिजियोलॉजी में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से ये अडेप्टेशंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे जो सेल सेप है उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में हम ये देखते हैं कि जो पानी की जैसे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है या टेम्परेचर है या टॉक्सिसिटी है, वो इसकी हाइड्रोफाइट्स को बहुत प्रभावित करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इनका बहुत कम होता है, इस कारण पौधे को जब भी पानी से बाहर हम निकालते हैं तो वो जल्दी से मुरझा जाते हैं या विल्टिंग उनमें होती है। जो सबमर्ज्ड पौधे हैं, जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं, उनमें ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, किंतु उनमें जो पानी का निकलना मतलब उत्सर्जन जो है वो हाइड्रोथोड्स के द्वारा हो जाता है या गटेशन के द्वारा हो जाता है। बहुत से जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो एक म्यूकस सब्सटेंस का, एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं। इसमें इसकी वजह से जो पौधे हैं उनके विभिन्न भाग हैं वो वाटर लॉस से बच जाते हैं। और दूसरा, जलोद्भिद जो पौधे हैं उनमें गैसों के एक्सचेंज में भी जो ये एयर चैम्बर्स हैं वो गैसेस के एक्सचेंज में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो गैसेस का एक्सचेंज है वो एयर चैम्बर्स के द्वारा हो जाता है, एरनकाइमा के द्वारा हो जाता है। और लाइट क्योंकि कम उपलब्ध होती है हाइड्रोफाइट्स को, तो ये पौधे जो इनके एपिडर्मिस है उनमें ये क्लोरोफिल डेवलप कर लेते हैं, और एपिडर्मिस या ऊपर वाली जो लेयर है उसी से ये कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। और रूट्स हैं उनमें भी एरनकाइमा पाई जाती है। तो इन पौधों में हमेशा जल की अधिकता रहती है, और ये जो पौधे हैं वो जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस में वो जो एयर कैविटीज़ हैं उनमें रहती है, और फिर यही ऑक्सीजन उनमें काम हो जाती है। तो इस तरीके से इनके फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं वो भी रेगुलर चलते रहते हैं। जो इमर्जेंट प्लांट्स हैं एंड फ्लोटिंग प्लांट्स, दे हैव एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, उनमें ट्रांसपिरेशन पाया जाता है। और जो म्यूसिलेज सेल्स हैं उनमें म्यूसिलेज होती है, जिससे ये वाटर लॉस से बच जाते हैं। और जो पौधे हैं उनका पानी में बहुत एक्सेस जो पानी होता है उसमें वो गलते नहीं हैं, उनका जो डीके है वो भी प्रिवेंट हो जाता है।
तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो अपनी आंतरिक संरचना में एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस कुछ डेवलप कर लेते हैं और कुछ उनकी फिजियोलॉजी में भी ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो पानी की अधिक मात्रा में ज़िंदा रह पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।